22 अप्रैल की वो सुबह जब 26 लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया और आज पूरा उस दिन को एक महीना होने को आ रहा है। आज बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की सीमा के करीब बीकानेर में कई बड़ी बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है और वो भी गर्म सिंदूर बहता है। तो इस तमाम चर्चा को लेकर कि आखिर पिछले एक महीने में क्या कुछ एक्शन हुआ जिसके बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा और आखिर भारत की अब आगे की प्लानिंग क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मी जी मौजूद हैं और साथ में पंकज जी भी हैं। लक्ष्मी जी, क्या लगता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आज के भाषण को अगर देखा जाए, आपने लगातार पूरा वो भाषण सुना भी है, किस तरीके से एनालिसिस कर रही हैं? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीर भूमि यानी कि बीकानेर से सीधा स्पष्ट संदेश था। सबसे पहले उन्होंने करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद विकास कार्यों की योजना की सौगात दी और उसके बाद जवानों से मिले और एक बड़ा संदेश वीरभूमि से, आप कह सकते हैं कि बॉर्डर से जनसभा हुई, जहां लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार ये बता रही थी कि ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला दौरा है और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे भाषण में अगर आप कुछ शब्दों को ही देख ले, पूरा भाषण तो अपने आप में महत्वपूर्ण था ही, लेकिन जब वो कहते हैं कि 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके ले लिया। अब वो कहते हैं कि सिंदूर की ताकत, जब सिंदूर बारूद गोला बन जाता है तो उसकी ताकत क्या होती है, ये दुनिया ने देख ली है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखाया है। हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि आज आपने जिक्र किया कि आज उस घटना को पूरा एक महीना हो गया, निश्चित तौर पर इस एक महीने में क्या परिवर्तन हुए, इस एक महीने में क्या एक्शन हुआ, इस एक महीने में पाकिस्तान कितना एक्सपोज हुआ, इस एक महीने में भारत ने क्या कुछ कदम उठाए और इस एक महीने में हमने पाकिस्तान को कितना घुटनों के बल ला दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो समझना होगा कि इस पूरे हमले के अगले दिन जो बैठक हुई थी उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे। सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई थी, बाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया था, वीजा रद्द कर दिए गए थे, लोगों की वापसी कर दी गई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बाकायदा सबक सिखाया गया था और बदला लिया गया था, यह पाकिस्तान को बता दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तमाम सांसदों का, सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन पहुंच रहा है, 2 डेलीगेशन पहुंच भी चुके हैं, बाकी आगे पहुंच रहे हैं, जो ये बताएंगे दुनिया को कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकियों को पाल पोष रहा है और किस तरीके से वो दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा है। पंकज जी। बिल्कुल, पंकज जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, भारत की स्थिति हमने जानी, इस पूरे एक महीने में 22 अप्रैल से लेकर 22 मई का आज का दिन है, पूरे एक महीने में पाकिस्तान की क्या स्थिति रही और उसके साथ क्या क्या हुआ पूरे? देखिए, सबसे पहले जो अगर एक महीने को अगर हम देखें 22 अप्रैल से 22 मई को, तो इसको हम कई काल खंडों में बांट सकते हैं। कालखंड एक बड़ा समय होता है, लेकिन मैं बड़ा सोच समझ कर काल खंडों में जब इसको हम जब बात कर रहे हैं, जो इसको अब एनसीईआरटी के बुक्स और इसमें जब लोगों को पढ़ाया जाएगा तो किस तरह से पढ़ाया जाएगा। देखिए, 22 तारीख के बाद जो घटना आज तक हुई उसको 4-5 घटनाक्रमों में या 4-5 इसमें सब टाइटल से हम इसको बांट सकते हैं। जैसे पहला सबसे पहले मैं ये बताऊं, जो भारत जो है बुद्ध गांधी का देश है और इसके रग में वही बसता है। पाकिस्तान ने जब ये नापाक हरकत 22 अप्रैल को इसको किया तो उसके बाद पूरी भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल मच गया। ये एक ऐसा वारदात था जो आज तक निशंस कांड था, जो आज तक कहीं भी नहीं देखा गया था, जो धर्म के पूछ कर लोगों को मारा गया। इसके बाद आनन फानन में भारत में बैठकें होती है, सब होता है। भारत जो होता है इस 22 के बाद तकरीबन 10 दिनों से 8 से 10 दिनों तक भारत अपना स्ट्रेटजी बनाता है और भारत पाकिस्तान पे कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। इसके बाद बात होती है जो भारत को बदला लेना था जो आतंकियों ने किया था। भारत की लड़ाई आतंकियों से थी और प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में जो जनसभा को संबोधित किया था, वहाँ उन्होंने क्लियर कहा था जो हम आतंकवाद को हम ऐसा करारा जवाब देंगे जो दुनिया सोची भी नहीं होगी और इनके पुरखे भी नहीं सोचे होंगे आतंकियों को। और वो जवाब भारत ने आपको 6 और 7 मई की रात को भारत ने दिया। भारत के कई 9 यहाँ से मिसाइलें दागी गई और उनके जो 7 आतंकी के अड्डे थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। 100 से अधिक आतंकी मारे गए और उसमें सबसे बड़ी बात उसमें ये थी जो एक भी जन
हानि नहीं हुई थी। जनहानि मतलब आतंकियों को छोड़ के। उसके बाद से ये पिन पॉइंट टारगेट था और इसमें ये देखिए ये ऐसा टारगेट, ये ऐसा हमला था जो अजहर मसूद को यहाँ तक कहना पड़ा जो काश मैं मर जाता। अब देखिए यहाँ से भारत का जो ये था, भारत ने जो ऐलान किया था, भारत के जो बदला लेना था वो भारत ने बदला ले लिया। बदला पूरा हो गया 7 तारीख को, 6 से 7 तारीख की रात में। लेकिन इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। जहां जो आतंकी मारे गए थे उन आतंकियों के जो सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, वहां पे पाकिस्तान के आर्मी सेना के बड़े बड़े अधिकारी उसमें गए। तो ये पाकिस्तान का जो एक और चेहरा था, जो कैसे आतंकवाद को संरक्षित करता है, पालता पोसता है, कैसे उसका विदेश नीति और उसकी कूटनीति का वो एक हिस्सा है, वो टूल की तरह आतंकवाद को इस्तेमाल करता है। कैसे ओसामा बिन लादेन जब मारा गया था तो दुनिया को ये पता चला था, जो हाँ देखिए जो पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को पालता है। तो ये चीज़ एक बार फिर हुआ है और भारत का जो अब जो स्ट्रेटजी है ये वो उसको दुनिया के सामने लाना, जिसमें कि जो हमारे भारत का ग्लोबल मिशन है, जिसमें कि हमारे डेलीगेट्स जा रहे हैं। उसके बाद आप इस घटनाक्रम को देखिए, फिर पाकिस्तान का चेहरा होता है, जो पाकिस्तान भारत की आतंकी कार्रवाई को, पाकिस्तान अपनी ऊपर कार्रवाई को इसको मानता है और वो भारत पे अटैक करता है, भारत पे हमले की कोशिश करता है। और देखिए ये यहाँ से तीसरा चरण शुरू होता है इसका, जो इस तीसरे चरण में फिर भारत ने पाकिस्तान को महज, जो प्रधानमंत्री ने आज उसकी चर्चा की, जो हमने पाकिस्तान को पहले तो उन्हें चर्चा की 22 मिनट में हमने 22 का बदला ले लिया, जो कि हमने आतंकियों ठिकाने पर हमला किया। उसके बाद जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है अपने आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकियों को समर्थन देने के लिए, फिर भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। आप देखिए जो उसके बाद 10 से ये जो 6-7 की बात थी, 6-7 के बाद पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत सरहद से करता रहा अपने ड्रोन और सबके जरिए। फिर भारत जब देखा, जब माथे से पानी गुजरने लगा, क्योंकि भारत की लड़ाई पाकिस्तान से ना सेना से थी ना ही पाकिस्तान के जनमानस से, भारत की लड़ाई आतंकियों से थी। आतंकियों पर भारत ने हमला किया और उसको जवाब दिया माकूल। लेकिन पाकिस्तान इसको दूसरे रूप में लेता है और वो रिटेलिएट करता है। फिर भारत को एक मजबूर होना पड़ता है, तो फिर भारत एक सख्त कार्रवाई 9 से 10 आपको मई की रात में करता है। और देखिए ये एक ऐसा सटीक था जो भारत जो है महज 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के जो कुल 12 उसके पास जो सैन्य हवाई अड्डे हैं, एयरबेस हैं, उसमें से 11 को ध्वस्त कर देता है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आता क्या, तो भारत ने यहाँ एक जवाब दे दिया। अब देखिए इसके बाद एक नया एपिसोड शुरू होता है, नया एक अध्याय शुरू होता है। वो ये होता है जो पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आता है क्या, तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। और फिर अमेरिका की इसमें एक तरह से हम कहें तो एंट्री होती है और अमेरिका बात करता है, भारत से भी बात करता है, उनके डीजीएमओ से भी बात करता है। और देखिए जो पाकिस्तान से बात करने के बाद जब भारत इस पे मना कर देता है, तो फिर भारत के शर्तों पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारत के डीजीएमओ से बात करना पड़ता है और फिर ये सीज फायर होता है। तो यहाँ से एक नया ये शुरू होता है। इसके बाद जो है जब सीज फायर हो जाता है तो भारत ने सख्त रूप से ये कहा है जो ऑपरेशन जो सिंदूर है ये अभी पॉज पे है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और जो है अगर इस तरह के आतंकवादियों की तरफ से कोई घटना होती है तो उसको हम युद्ध मानेंगे और फिर पाकिस्तान को फिर ठोकेंगे। इसके बाद कहा आपने, और यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर से दोहराई जब वो जनसभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तान की सेना को या पाकिस्तान की सरकार को अलग अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, अलग अलग तरह से नहीं देखा जाएगा, दोनों को एक ही मानकर चला जाएगा। जी अब आप इसके मायने समझ सकते हैं कि भारत की अगली प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, भारत का अगला कदम क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान की ओर से जरा सी भी आंख उठाने की कोशिश भारत की ओर की जाती है तो। निश्चित रूप से। और देखिए उसी कड़ी के तहत जो अब अगला जो इसका चरण होता है, अगला चरण ये होता है जो पाकिस्तान को किस तरह से दुनिया जानती है, जो पाकिस्तान एक सुरक्षित आतंकियों के लिए सुरक्षित स्थान है और आतंकियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया भर में जहां भी आतंकी वारदात होते हैं उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अब उस चीज़ को हमारे जो डेलीगेट्स जा रहे हैं वो दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए जो ये। और अब इन घटनाक्रमों में देखिए जो दुनिया के कम से कम 83 ऐसे देश थे, चीन, टर्की और अजरबैजान को छोड़ के, जो भारत के साथ इसमें ज्यादातर देश ऐसे थे जो भारत के साथ खड़े हुए थे। लेकिन अब सवाल यही उठता है
कि भारत की जो रणनीति है उससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान और कितना ज्यादा परेशान होगा और ज्यादा कितना एक्सपोज होगा? मोहित। बिल्कुल देखिए, आने वाले समय में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हमारे 7 मंत्रिमंडल गए हुए हैं, प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं, जहां पर वो All तमाम parties। ऑल पार्टीज के साथ गए हैं। ये बताता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कितना एकजुट है। बिल्कुल। जब और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, हमारी ताकत है एकजुटता। और 140 करोड़ जो हमारी आबादी है हाँ। वो हमारी एकजुटता है और पूरी दुनिया ने देखा है। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर से जहाँ के लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पे उठे हुए हैं और वो बिल्कुल। ये कर रहे हैं। और जम्मू बिल्कुल। कश्मीर के में जो अब पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से वहाँ पर्यटन बढ़ रहा था और लोगों को अभी देखिए जो पर्यटन का ग्राफ जम्मू कश्मीर में पहलगाम एरिया में जो स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड का था, वहाँ पे ग्राफ ये कम हुआ है। तो वहाँ के जो होटल और ये सब के कारोबारी नुकसान है। हैं और उनको इस तरह से वो हैं, पाकिस्तान को इस तरह से कोस रहे हैं, इस तरह से उसकी ये कर रहे हैं जो आप उसकी मतलब कल्पना नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल नुकसान है। तो बिल्कुल ये पूरी एक महीने में क्या कुछ घटनाएं घटी, भारत का स्टैंड क्या रहा और पाकिस्तान को किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी, और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी उसको काउंटर किया जाए और भारत जो है अब पाकिस्तान की असलियत पूरे विश्व के सामने रखेगा कि किस तरीके से आतंकवाद को पनाह देता है। और वो तस्वीर जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सामने रखी थी कि कैसे एक आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के तमाम अधिकारी थे, जो कि एक तमाम सबूतों की लंबी फहरिस्त है। अब देखना होगा कि आगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है उसमें क्या कुछ और नया हम देखते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।